किले के नीचे फिर से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी थाने का पानी जगह जगह से रिस रहा है, जो आगे जाकर घातक सिद्ध हो सकता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी लोग 2 दिन पहले हुआ हादसा भूले नहीं है, जब किले से मिट्टी गिरने से मां बेटे चपेट में आ गए थे। इस हादसे में बेटे की जान चली गई थी और मां अभी भी अस्पताल में दाखिल है। भाई मेरी मम्मी यहाँ पे धागा निकाल रही थी और मेरा भाई अंदर सो रहा था। ऊपर से पानी आ रहा था। बरसात तो कल है, लेकिन परसों सूखे में काफी दिन से पानी आ रहा है। 2 महीने से करीब पानी आ रहा है इधर। पानी किस वजह से आ रहा है? ऊपर से पानी है, जो चौंकी वाले है ना, पता नहीं नहाने धोने का वो जो मतलब वो पानी का पाइप इधर छोड़ रखा उन्होंने। हम कई दफा वहाँ पे जा चुके, मिन्नत कर चुके, गरीबों की कोई नहीं सुनना, भगा देते हैं। जिनका हम तो चलाएंगे, वहाँ तो पानी यहीं पे चलेगा, हम क्या कर चुके हैं? तुम्हारी कब्जे की जमीन, तुम यहाँ से भाग जाओ। गरीब आदमी भाई कहाँ जा रहे हैं? क्या करे गरीब आदमी? उसके पानी के गिरने की वजह से किले की ढांग गिरी, मेरा भाई दब गया, मेरी मम्मी सीरियस है, हॉस्पिटल में पड़ी है। काफी मुकसद के बाद 3 घंटे लगे उसको निकालने में। ना किसी की सुविधा, ना सुनवाई की। ऊपर खंभा भी गिरने वाला है, लेकिन वहाँ पे कोई यहाँ पे देखने नहीं आया और ऊपर से भगा देते थे जो कोई जाता था। किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की। और 4-5 साल पहले भी तार गिरी थी। मेरा दूसरा भाई मेरा जब यहाँ पे गुजर गया था, जब भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई यहाँ पे। मेरे 2 भाई 2-3 मौत हो लीजिए ऐसी, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता गरीब आदमी की। परसों जी आपके सामने मिट्टी पड़ी है, ये डांग है, कई महीनों से पानी चल रहा है ऊपर से चौंकी वालों का। हम कई बार दरखास्त भी देखा है जी, कोई नहीं सुनता। जब से पानी चल रहा है हम बार बार कह रहे मकान पे हमारे मिट्टी गिरेगी, दब जाएगा, मर जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। परसों शाम को 5 बजे ऊपर से मिट्टी गिरी, अंदर मेरी माँ थी, मेरी माँ थी और भाई था। भाई तो दब गया, एक्सपायर हो गया, माँ हॉस्पिटल में सीरियस है। कोई ध्यान नहीं दिया जी, जो गुजर गया उसके बाद भी पानी चलता रहा। हमने उनको अंदर आके दिखाया वो कि जी हम नहाने कहाँ जाए, ये जाके पब्लिक हेल्थ वालों को आप बोलो जी हमारा बंदा मर गया, हमारा मकान गिर गया, गरीब आदमी, हम पब्लिक हेल्थ वालों के पास जाएंगे। अगर हमारा पानी किसी और के घर जाता, वो हमें जाके पुलिस वालों के घर जाता, हमें छोड़ते। वो उनका पानी है, सारे हम गुंडागर्दी हो रही थी उनकी। गरीब आदमी, अगर कोई MC होता, DC होता, उनके घर चलते वहाँ पे बोल सकते थे। गरीब आदमी के ऊपर बस ऐसे कर रही। अब भी पानी आ रहा है जी, हम तो अब भी डर है। इस जगह पर वॉइस ऑफ पानीपत ने बारीकी से निरीक्षण किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है और रही सही कसर बारिश ने निकाल दी। जहां मिट्टी धंसने से कभी भी हादसा हो सकता है। इन जगह को प्रशासन ने 6 साल पहले सील कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे सीलिंग हटती चली गई। यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे किले की मिट्टी काट रहे हैं। मिट्टी कटने से कई क्षेत्र खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। समाज सेवियों ने ऐतिहासिक किले पर हो रहे इस प्रकार के कब्जों को हटवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी लगा रखी है। इस बारे में जब भी निगम के अधिकारी कोर्ट में जवाब देने के लिए तारीख पर जाते हैं, तो विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और लोगों की ओर से कब्जे हटाने के विरोध में हंगामा कर दिया जाता है। इसके बाद अधिकारी बैरंग ही वापस लौट जाते हैं। समाज सेवी जोगेंद्र स्वामी का कहना है कि यह हादसा किसी अमीर आदमी के साथ होता तो प्रशासन के साथ पूरा पानीपत खड़ा हो जाता, लेकिन गरीब होने की वजह से अस्पताल में इनका हालचाल कोई जानने ही नहीं आया। स्वामी का यह भी कहना है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मैं इस मामले को लेकर अपना विरोध जताना चाहता हूं इस बात का कि सरकार के अंदर चुने नुमाइंदे विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी जी, जो किले के ऊपर जब ऐसा मामला आया, जब वो जो अवैध कब्जे उसको हटाने की बात आई, तो उसने खड़े होकर कहा पक्का हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस सुरेंद्र रेवड़ी जी से पूछना चाहता हूं, विधानसभा में उसने इस मामले को एक बार उठाया? उस विधायक ने एक बार ये बात रखी कि इस किले को हम सुरक्षित करेंगे, विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया, यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए इन लोगों ने कुछ किया?
हम केवल भोगते रहे। और हमारे लिए सुरेंद्र रेवड़ी जैसे आदमी ये कहते हैं कि जोगेंद्र स्वामी ब्लैकमेलर है। अगर जोगेंद्र स्वामी गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ता है तो जोगेंद्र स्वामी ब्लैकमेलर है। आज इस शहर का अगर कोई करोड़पति आदमी के साथ यह अच्छा होता तो पूरा हॉस्पिटल भरा होता, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा होता, लेकिन आज ये गरीब आदमी केवल अकेला खड़ा है। इसके साथ इसके रिश्तेदार 10-20 आदमी है, इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। इंसान को अभी बराबर में बांटा जा रहा है कि ये गरीब का आदमी मरा है, ये अमीर का आदमी मरा है। 2 टुकड़ों में शहर को बांट दिया इन लोगों ने। तो इस चीज को लेकर के हमारी लड़ाई है। और मेरी लड़ाई ये है कि इस गरीब आदमी का जो भाई मरा है उसके परिवार को 10 लाख रुपए जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम उसमें इस गरीब परिवार के लिए मांग करते हैं सरकार से कि इसको कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल इस मामले में न तो अधिकारी सामने आ रहे हैं और न ही किले पर स्थित थाने का पानी रोका गया। बड़ी बात है कि जिस लड़के की मौत इस हादसे में हुई है उसका जिम्मेवार कौन होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए विपुल जग्गा, हैप्पी बुद्धि राजा के साथ प्रदीप पंचाल की रिपोर्ट।